जय श्री राम। दोस्तों, आई लव माई इंडिया। अपने देश से प्रेम करो, अपने वतन से प्रेम करो, अपने धर्म से प्रेम करो, धर्म की रक्षा करो, अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने बच्चों से बहुत प्रेम करो। आदर और सत्कार सबका करो, सम्मान सबका करो। दोस्तों, जितना सम्मान करोगे उतना आपका नाम होगा। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मकर राशि 2026। क्या लिखा है? गुरु करेंगे बड़ा चमत्कार, हो जाओ तैयार, गुरु की कृपा होगी अपार। ऐसा क्यों? कौन है गुरु? देवगुरु बृहस्पति। ऐसा क्या होगा? देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को आपकी कुंडली के सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि में पधार रहे हैं। इसीलिए यह लिखा है। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मकर बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति नाम ही बहुत बड़ा है और वो भी उच्च राशि में। देखिए, जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में, स्वराशि में, त्रिकोण में, केंद्र में, लगन में बैठ जाते हैं तो बहुत कुछ अच्छा करने का सिम्टम्स पैदा कर देते हैं, दिन बदल देते हैं, बहुत कुछ दे देते हैं। तो यह स्थिति बार बार देखने को मिलती है अगर कुंडली में बढ़िया जगह बैठते हैं तो। लेकिन सप्तम भाव में आकर के भी मकर राशि के लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने के संकेत बनाने का काम करेंगे। क्या करेंगे? याद कीजिए, 2026 का 2 जून जो कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं वो सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि चंद्रमा की राशि कर्क राशि में पधार रहे हैं। जब देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा साथ बैठ जाते हैं तो गजकेसरी योग हो जाता है। और जब तक देवगुरु बृहस्पति यहां बैठेंगे तब तक अक्टूबर तक हर महीने होता रहेगा। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति कुछ समय के लिए यानी 6 महीने के लिए यहां पर बैठ रहे हैं। इसका मतलब जो साल भर बैठते हैं वो थोड़े दिनों में यहां से निकल जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो रखे हैं। सप्तम भाव किसका होता है? व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का, विवाह शादी संबंध के योगों का, जीवन साथी के स्वास्थ्य का, जीवन साथी से संबंधों का। सप्तम भाव जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आएंगे 4 चांद लग जाएंगे। क्या होगा? मकर राशि के लोगों एक लंबा दौर सप्तम भाव के कारण, सप्तम भाव के परिणामों के कारण आपको देखना पड़ा, जिसमें आपका व्यापार तहस नहस हो गया, आपका दाम्पत्य जीवन तकलीफ वाला, किसी के संबंध खराब हो गए, किसी का जीवन साथी खराब हो गया या बीमार हो गया या जीवन साथी पे पैसे खर्च करने पड़े, जीवन साथी से तनाव और तकरार हो गया, कुछ न कुछ ऐसा हुआ जो व्यापार और दाम्पत्य जीवन दोनों में तकलीफ है। और बहुत सारी जगह तो ऐसा भी हुआ कि आपका जीवन साथी तनाव और तकरार के कारण आपको छोड़ करके दूर चला गया या आपके कारण कोर्ट कचहरी में चला गया। यह सब संबंधों के कारण ही तो हुआ। वो समय बदल गया है। कौन बदलेगा? देवगुरु बृहस्पति। कब आएंगे? 2 जून 2026 को। क्या करेंगे तो ध्यान से सुनो। जो व्यापार का क्षेत्र है, व्यापार में 4 चांद लगा देंगे। इस समय में आपका व्यापार चल पड़ेगा।
व्यापार की स्थितियां ताकतवर और मजबूत होने के संकेतों का सिम्टम्स मिलता है। दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी व्यापार की। नया व्यापार कर सकते हो, पुराने व्यापार की स्थितियां बदल सकते हो, पार्टनरशिप का व्यापार कर सकते हो, व्यापार की गतिविधियां या व्यापार का विस्तार कर सकते हो। व्यापार में एक ऐसी स्थिति पैदा होगी जिसमें लाभ के मामले बहुत ताकतवर और मजबूत होने के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। जितना भी व्यापार से तनाव था वो स्थितियां बदल जाएगी, बदल जाएगी। तो इसका ध्यान रखने की बात है। दाम्पत्य जीवन सुधर जाएगा। दाम्पत्य जीवन की स्थितियां ताकतवर और मजबूत होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। दोस्तों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मकर राशि के लोगों, कम या ज्यादा लेकिन सप्तम भाव के परिणामों के कारण जो तनाव, जो पीड़ा, जो परेशानी आपने देखी है, उसका भरपाई तो नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ लाभ जिसका आप इंतजार कर रहे हैं उसको प्राप्त करने का समय आ गया है। दाम्पत्य जीवन की स्थितियां बहुत ताकतवर होगी, संबंधों में मधुरता होगी, सौहार्दपूर्ण वातावरण होगा। पति पत्नी के बीच कैसी भी स्थिति है उसको दूर करके नजदीकियां बढ़ाने का समय आ रहा है। जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन के कारण तनाव और तकरार, दूरियां जैसी स्थिति का आप लोगों ने आभास किया, उन लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, वो समय निकल गया। अब वो समय है कि आप अपना किसी भी प्रकार का गिला शिकवा, तनाव, तकरार इसको भूल करके नजदीकी बढ़ाने का या तालमेल वापस बिठाने का प्रयास करें। तो इस समय में स्थितियां आपके पक्ष की बनने से कोई रोक नहीं सकता। इस समय में जो भी स्थितियां हैं वो सब दूर होकर के एक नई दिशा में पति पत्नी के बीच मधुर संबंधों की स्थापना की संभावना प्रकट करता हूं। वो लोग जो कोर्ट कचहरी में दाम्पत्य जीवन के तनाव और तकरार के कारण कोर्ट कचहरी में चले गए, उनको भी बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। गिला शिकवा को दूर करके वापस एक हो जाओ, बहुत बड़ा मजबूत समय आ रहा है। इसका जितना लाभ ले सकते हो लेने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा। किसी भी प्रकार का व्यवधान दूर कर लो उसको। जिनके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब और कमजोर है, अनुरोध करना चाहूंगा, वो समय आ रहा है कि जीवन साथी का स्वास्थ्य में सुधार या ठीक होने के सिम्टम्स देवगुरु बृहस्पति बनाने की संभावना प्रकट करता हूं। वो लोग जो अविवाहित है, जिनका विवाह शादी संबंध करना है, अनुरोध करना चाहूंगा, यह समय आपके लिए ही आ रहा है। 2 जून से लेकर 30 अक्टूबर 2026 के दौरान आपका विवाह शादी संबंध के मजबूत योगों का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। ऐसी संभावना प्रकट करता हूं कि आपका विवाह शादी संबंध का काम इस दौरान अगर प्रयास करोगे तो सफलतापूर्वक आसानी से होने के योग देवगुरु बृहस्पति के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, इसका जितना लाभ ले सकते हो ले लो। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि पड़ती है, पंचम, सप्तम और नवम। पंचम दृष्टि कुंडली के एकादश लाभ भाव पर पड़ेगी। एकादश लाभ भाव मंगलदेव का घर। कौन है मंगलदेव? देवगुरु बृहस्पति के मित्र। क्या होगा? लाभ में अच्छी खासी वृद्धि होगी। लाभ टिके ना टिके वो अलग बात है, लेकिन लाभ में अच्छी खासी वृद्धि होगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि लाभ के भाव पर राशि के स्वामी मंगलदेव स्वयं की भी दृष्टि पड़ रही है। कब से पड़ रही है? 11 मई 2026 से। कब तक रहेगी? 2 अगस्त 2026 तक। तो मंगलदेव तो 20 जून को स्थान परिवर्तन कर लेंगे, तो क्या हो गया, यहां पे आ जाएंगे तो भी सप्तम दृष्टि पड़ेगी। तो 2 अगस्त तक मंगलदेव भी इस भाव की स्थितियों को बनाकर रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह होने के कारण
इस भाव में चार चांद लगाने का मौका नहीं चूकेंगे। क्या होगा? लाभ में बहुत बड़ी वृद्धि होगी, लाभ बढ़ेगा, लाभ आएगा, लाभ मिलेगा। टिके ना टिके वो बात अलग है, तो लाभ तो आना ही है। और इसको मनमांचित फल मनोकामना पूर्ण करने का भाव कहते हैं। तो बहुत सारी मनोकामना पूरी होने का योग कौन बनाएगा? देवगुरु बृहस्पति। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, ये तो एक भगवान की कृपा से ऐसा मौका का योग बन रहा है। वो लोग जो उम्र में आपसे बड़े हैं, भाई भाभी चाचा ताऊ, उनसे भी रिश्ते मजबूती के योग ही देखने को मिलते हैं। देवगुरु बृहस्पति धनु राशि के स्वामी हैं और धनु राशि मकर राशि के लोगों के 12वें भाव है। 12वें भाव के स्वामी कुंडली के 7वें भाव में विराजमान है। क्या हो सकता है? 7वें भाव में बैठ करके जो लोग विदेश से संबंध रखते हैं, वहां पर व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, 2 जून 2026 से लेके 30 अक्टूबर 2026 तक बहुत बड़े लाभ के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। लाभ तो आएगा। वो लोग जो विदेश में जाके उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनको भी जबरदस्त लाभ होगा। जो लोग विदेश में जाके नौकरी करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, उनको भी जबरदस्त लाभ होगा। जो लोग आयात निर्यात का काम करते हैं या कैसे भी विदेश से संबंध आदान प्रदान का करते हैं, उनको भी जबरदस्त लाभ होगा। यात्राओं के योग, देश विदेश की यात्रा, सब में लाभ है। यात्रा धार्मिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे देश विदेश की हो, चाहे व्यापारिक हो, सब में लाभ के अवसर देखने को मिल रहे हैं और होगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपकी कुंडली के लग्न भाव पर, मकर राशि पर पड़ेगी। इस राशि के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव भी आपकी कुंडली के 3रे भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि में विराजमान है और यह शनिदेव की राशि है। यहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, यह मामला ठीक नहीं है। क्या होगा? चिंता जैसी स्थिति का आभास होता है। क्यों? क्योंकि यह देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि है। नीच राशि होने के कारण लगन भाव के, मकर राशि के लगन पर दृष्टि पड़ने से यहां के परिणामों के कारण चिंता जैसी अवस्था का आभास होता है। शारीरिक पीड़ा का भी सामना करना पड़ सकता है। मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। सोचने समझने की स्थितियां ठीक नहीं हो सकती है। निर्णय आपके इस समय कमजोर हो सकते हैं। स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है। बात बात पे क्रोध आ सकता है। आपका व्यवहार, आपका स्वभाव यह गड़बड़ा सकता है। इस समय में संयम और धैर्य के साथ 7वें भाव के परिणामों का लाभ लेने का प्रयास करोगे तो बहुत मजा आएगा। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपकी कुंडली के 3रे भाव पर अपनी ही राशि पर पड़ेगी। अपनी ही राशि पर पड़ने के कारण यहां के परिणामों में भी 4 चांद लग जाएंगे। क्या करेंगे? 3रे भाव के स्वामी और 3रे भाव पर दृष्टि, देखिए यहां पर शनिदेव बैठे हैं, तो शनिदेव व्यवधान पैदा नहीं करेंगे? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अपने घर की स्थिति को देवगुरु बृहस्पति मजबूत बनाकर रखने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण 3रे भाव में भी 4 चांद लग जाएंगे। क्या होगा? छोटे भाई बहनों से रिश्ते मजबूत होंगे, मित्र लोगों से रिश्ते मजबूत होंगे और रिश्तेदारों से भी संबंधों में बहुत बड़ी स्थिति मजबूत होने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। बहुत लंबे समय बाद में ऐसी स्थिति का निर्माण हो रहा है। यहां की स्थितियां बड़ी साहस और पराक्रम में वृद्धि करेंगे, तो यहां की स्थितियां भी मजबूत करने का काम करेंगे। अब एक सवाल आता है
क्या? मंगलदेव यहां पर बैठे हैं। मंगलदेव की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 कुंडली के सप्तम भाव पर अपने नीच राशि पे पड़ रही है। नीच राशि में कोई भी ग्रह अच्छे परिणाम नहीं देता, तो मंगलदेव यहां पर कैसे परिणाम देंगे फिर? और मंगलदेव की दृष्टि तो 20 जून तक पड़ेगी और 2 जून को देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे। तो फिर इस घर का परिणाम क्या होगा? देवगुरु बृहस्पति कह रहे हैं कि अच्छा परिणाम देंगे और मंगलदेव कह रहे हैं कि अच्छा परिणाम नहीं देने देंगे, तो फिर कैसे होगा भाई? हम लोगों के बोलते दुनिया तो समझती ना कि हमारे दिन बदल गए। तो ध्यान से सुनो, इसका निर्णय क्या होगा। देवगुरु बृहस्पति तो आ जाएंगे, लेकिन मंगलदेव की यहां पर चौथी दृष्टि वो भी तो काम करेगी ना। क्या होगा? जिन लोगों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की डिग्री बढ़िया होगी, बढ़िया का मतलब है मंगलदेव से ज्यादा होगी, उन लोगों को बराबर लाभ मिलेगा 2 जून से। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में मंगलदेव की डिग्री ज्यादा होगी और देवगुरु बृहस्पति की कम होगी, उन लोगों को 20 जून के बाद ही लाभ मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। 20 जून के बाद लाभ क्यों मिलेगा? क्योंकि 20 जून को मंगलदेव कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे, तो यहां पे चौथी दृष्टि पड़ना बंद हो जाएगी, तो लाभ मिलना ही मिलना है, इसलिए लाभ मिलेगा। इसी प्रकार ध्यान से सुनो, इसी प्रकार एक सवाल आता है, क्या यह लाभ सबको मिलेगा? ऐसा भी नहीं है। क्यों? जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बढ़िया होगी, मंगलदेव की स्थिति बढ़िया होगी, और इस घर के स्वामी कौन है? चंद्रदेव। चंद्रदेव की स्थिति बढ़िया होगी, उन सबको लाभ मिलेगा। लेकिन जिनकी कुंडली में मंगलदेव की स्थिति बढ़िया नहीं है, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बढ़िया नहीं है, या चंद्रमा की स्थिति बढ़िया नहीं है, तो उनको लाभ कैसे मिल सकता है? जैसे नीच राशि में बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, 6ठे 8वें 12वें में बैठे हैं, या चांडाल दोष में फंसे हैं, या शनिदेव के साथ बैठे हैं, तो स्थिति बैठने पर और घर पर अंक, जैसे यहां बैठ गए देवगुरु बृहस्पति और ये शुक्रदेव का घर है, और शुक्रदेव और देवगुरु बृहस्पति आपस में शत्रु हैं, तो फिर परिणाम कैसे आएंगे? यही बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो जैसे उनकी स्थिति है उसी के अनुरूप परिणाम मिलेंगे। लोग कहते हैं ना, आपने बोला हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? कभी सोचा? इसी कारण से होने में संदेहजनक स्थिति पैदा होती है। तो दोस्तों, आपकी कुंडली में क्या है हमको पता नहीं, हम इस कुंडली के आधार पे आपको ग्रहों की चाल का विवेचना विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे निवेदन करना चाहूंगा, आप किसी के भी वीडियो देखो, जो भी वो लोग बताते हैं, जो भी हम लोग बताते हैं, वो सब उपाय करने का प्रयास करें, उन पे जोर दें। और यहां पर भी मैं यह कहूंगा, देवगुरु बृहस्पति से लाभ लेना है तो जितना संभव हो सके प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा, प्रत्येक गुरुवार को रोटी में 1 मुट्ठी चने की दाल भी रखें। जितना हनुमान जी की आराधना करोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।